तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का जो पेपर आपकी 22 अप्रैल को होने वाला है वो पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एग्जाम से पहले इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको संस्कृत में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है 22 अप्रैल को तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक पदेन उत्तर। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला है कि सैनिक कै आसित और दूसरा है आपके रघुवीर सिंह किमर्थ स्वग्रम आगतवान। ओके, तो इन दोनों जो प्रश्न हैं इन दोनों के आपको उत्तर लिखने हैं और दोनों प्रश्न है वो आपके आधे नंबर के हैं। ओके, यानी एक कंप्लीट आपके 1 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में ख ऑप्शन में प्रश्न आपको दिया गया है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो इसमें आपको जो प्रश्न दिया गया है कि समाचार पत्रेषु वार्ता पठित्वा रघुवीर की कृतवान, और ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में गए ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से करने हैं, जिसमें पहला है कि उपयुक्त गद्यांश से पराजय। ओके, इस शब्द का आपको क्या करना है, विलोम पद लिखना है, यानी पराजय शब्द का आपको विलोम पद लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि माता अपि आशीर्वाद कृतवती असीमन वाक्य कर्ता कम। ओके, और ये भी आपके आधे नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से इन चारों प्रश्न के जो उत्तर है वो आपको सही लिखने हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न है ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखतम। तो ये भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में भी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक पदेन उत्तरत। तो इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। पहला आप पढ़ सकते हैं कि मीराया पितु नाम किम आसित, और दूसरा है कि माता कुत्र स्थिता श्री कृष्ण से मूर्ति दर्शितवती, और तीसरा प्रश्न है कि मीरा कस्य मूर्त्याम अंतःहृता अभवत, और उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि कदा मीरया विवाहोत्सव दृष्टे। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अच्छे से लिखने हैं। उसके बाद में ख ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो इसमें आपको तीन प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के आपको सही उत्तर लिखने हैं। और गय में आपको प्रश्न दिया गया है कि ऐसे अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षक लिखित, यानी इसका आपको उपयुक्त जो शीर्षक है वो लिखना है। और गय ऑप्शन में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 4 प्रश्न के आपको सही उत्तर लिखने हैं। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि भवान मोहित, यानी आप मोहित हो और भवते राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय वार्षिकोत्सव समायोजित आसित, और विषय असीमन एक पत्रम स्वयं मित्रम प्रति लिखत, यानी अपने मित्र को आपको ये पत्र लिखना है। तो ये पत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके अथवा में भी आपको एक पत्र दिया गया है, ये जो मंजूषा है वो आप कर सकते हैं। भवती गौरी मात्रम प्रति अधोलिखित पत्रम मंजूषा पदे सहायता लिखित, यानी ये जो पद आपको दिए गए हैं इन पद की सहायता से आपको लिखना है और इसमें से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि मंजूषात उचितानि पदानि चित्वा शिक्षक छात्रयो संभाषणम लिखत, और यहाँ पर देखिए ये आपको मंजूषा दिया गया है। ओके,
तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि अदय चित्र दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता वाक्यानि रचित। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र को आपको अच्छे से देखना है कि किसका चित्र है, और इस चित्र की सहायता से यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं सरिता, पक्षिण, उदानम, पुष्पाणी, शीतलम, मधुरम और कलरव और वृक्षा। तो ये जो शब्द आपको दिए गए इन शब्दों की सहायता से आपको बनाना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकों लिखत यो असीमन प्रश्न पत्रे न सयाताम। यानी आपको ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके पेपर में न आए हैं अभी तक। ओके, तो आपको इसमें केवल 3 या 4 श्लोक है, वो तो आपको अच्छे से याद करने ही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो श्लोक आप याद करके आते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा श्लोक याद करने हैं, 2 श्लोक याद नहीं करने हैं, 2 तो आपको पेपर यहाँ प्रश्न में लिखने हैं। ओके, ये पेपर में आपको जो प्रश्न में 2 श्लोक दिए तो श्लोक तो आपको 2 ही लिखने हैं, लेकिन आपको याद करने हैं 4। ओके, और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम अथवा संधि कृत्वा संधि नामानी लिखत। यानी यहाँ पर आपको संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि का नाम लिखना है, यानी इसको अपने को ऐड करना है, दिग्गज और ये आपके नमोनम। ओके, तो इनका संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम है वो लिखना है। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित समस्त पदाना विग्रह अथवा समस्त विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासे नामानी लिखत। तो ये आपको समास का दिया गया है, तो समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। और ये 9वां प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मंजूषाया प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 जो वाक्य दिए गए इनको आपको इसमें फिल करना है, और अच्छे से आपको सही फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपकी, 11 है प्रश्न संख्या अधोलिखित वाक्याना वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखित। और इसमें आपको 4 सेंटेंस 4 वाक्य इसमें दिए गए हैं आपको, और इनका वाच्य में परिवर्तन है वो आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपकी, प्रश्न संख्या 12 घटिका चित्रस्य सहायता अकाना स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। यानी आपको संस्कृत में समय है वो करना है, समय बताना है। पहला जो वाक्य है उसमें दे रखा है आपको कि अहम प्रतिदिन प्रातः उत्तिष्ठामि, यानी मैं प्रतिदिन कितने बजे उठता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस घड़ी में आप ये जो घटिका है इसमें आप समय देख सकते हैं, वो समय आपको इसमें संस्कृत में लिखना है। और दूसरा है कि अहम भ्रमणार्थ गच्छामि, कि मैं भ्रमण करने कब कितने बजे जाता हूँ, तो ये आपको दूसरी घटिका में देखना है, और वो जो समय है वो आपको संस्कृत में करना है। और तीसरा है कि अहम भोजन करोमि, यानी मैं भोजन है वो कितने बजे करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तीसरी जो घटिका है, तीसरी जो घड़ी है उसमें जो समय दिया गया है वो समय आपको इसमें संस्कृत में लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि चत्वार इति संख्या पदस्य सौ चित्त वाक्य प्रयोग करणीयम, और दूसरा है 30 इति संख्या संस्कृत भाषाया शब्दे लिखत। और प्रश्न संख्या 14 है कि अधोलिखितम वाक्य द्वे शुद्ध कृत्वा लिखित, यानी शुद्ध करके आपको लिखना है। तो ये 2 वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें इन दोनों वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके अधोलिखित पद पठित्वा यथा निर्देश प्रश्न उत्तरत। तो ये आपको क्या दिया गया है, पद्य,
यानी पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। और प्रश्न संख्या 17 है आपकी, दो लिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित। ये आपको नाट्यांश दिया गया है, नाट्य आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। और ये आपके प्रश्न संख्या 18, इसमें इस सूक्ति का भावार्थ है वो संस्कृत भाषा में लिखना है। यानी आपको 18वें प्रश्न में एक सूक्ति दी गई है, इस सूक्ति का आपको भावार्थ लिखना है संस्कृत भाषा में। और ये आपके प्रश्न संख्या 19 है, उपयुक्त श्लोक अन्वयम् आश्रित से रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी ये जो रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके, रेखांकित पद माद्रत्य और प्रश्न निर्माण कुरुत। यानी प्रश्नों का जो निर्माण है वो करके आपको इसमें लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और प्रश्न 21 है आपके, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमहितानि यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित। यानी क्रम संयोजन करके आपको लिखना है, क्रम से लिखना है आपको इन सभी प्रश्नों को। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 22 है, ये भी आपको अच्छे से करना है। इस प्रश्न में आपको उचित मेलन कृत्वा लिखित, यानी उचित मेल इसमें आपको सुमेलित करना है, यानी क को ख से आपको क्या करना है, सुमेलित। तो अच्छे से ये पूरा पेपर है ये आपको अच्छे से तैयार करना है।